नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, पिछले 3 वीडियो में हमने देखा कि जो है अर्थ के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से शब्द भेद, निर्माण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं आपको। देखिए, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक शब्द, ठीक है। प्रयोग के आधार पर कितना होता है? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द मतलब जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाए वो विकारी शब्द होता है, और अविकारी शब्द मतलब जो लिंग वचन और कारक बदले तो भी वैसे ही रहे, वो क्या होता है? अविकारी शब्द। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो है उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर होता है। कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है, और देशज शब्द होते हैं और विदेशज शब्द होते हैं या विदेशी शब्द होते हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से शब्द भेद, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, है रचना की दृष्टि से भेद। कहते हैं वर्णों के योग से शब्दों की रचना होती है। आप भी जानते हैं कि वर्णों के योग से मतलब अक्षरों के योग से ही शब्दों की रचना होती है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, बताया जाता है कि जो भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जो रचना की दृष्टि से जो शब्द बनाए जाते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर आता है आपका, देखिए ये रूढ़ क्या होता है, रूढ़ शब्द क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे इस पे। रूढ़ शब्द पहला है, कहते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ कहते हैं। कहते हैं कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो ना, मतलब जिन शब्दों से हमें किसी विशेष अर्थ का जो है आभास होता है तथा उनको खंडों का कोई अर्थ न निकले, उन्हें अगर उस शब्द के जो है शब्दों को अलग अलग कर दें, उसको विभाजित कर दें, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। देख लीजिए, जैसे नाक शब्द का खंड करने पर, जैसे नाक से हमें हमारे शरीर के अंग का पता चलता है, ठीक है, का अर्थ पता चलता है। कहते हैं लेकिन अगर हम इसके जो शब्द हैं, जिन शब्दों से ये मिलकर बना है, यदि उन्हें हम विभाजित मतलब इनको अलग कर दें, 2 पार्ट में कर दें, 3 पार्ट में कर दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। ना अलग कर देने से, क अलग कर देने से, देखिए ना और क का कोई अर्थ मिलता है नहीं। तो कहते हैं कि ये शब्द रूढ़ हैं, मतलब ऐसे शब्द जिनका जो है, जिनको हम अगर खंडों में विभाजित कर दें तो कोई अर्थ न मिले, उसे हम जो क्या कहते हैं? रूढ़ कह देते हैं। जैसे राम ही ले लीजिए, राम है, अब 2 शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। अगर 2 शब्द से मिलकर बना है, अरे 2 अक्षर से मिलकर बना है, 3 अक्षर से मिलकर बना है राम, तो 3 अक्षर से मिलकर बना है, र, आ और म। तो कहते हैं कि अगर हम रा और म अलग अलग कर दें तो क्या कोई अर्थ हमें मिलेगा? रा से कोई अर्थ मिलेगा? म से कोई अर्थ मिलेगा? नहीं। इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अन्य बहुत सारे शब्द हैं। जैसे लौकी, लौ और की को अलग करेंगे, कोई अर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा।
ठीक है। इसी तरह सड़क, सड़क सड़क में भी स और अड़क को अलग कर देंगे तो कोई अर्थ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार जो शब्द आएंगे जिनका जो है हम जिनको मतलब खंड करने के पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे सभी रूढ़ हैं। मतलब वो किसी एक अर्थ को प्रदान करता है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। मतलब वह अक्षरों से मिलकर बना होता है, शब्दों से नहीं, ठीक है। जो रूढ़ शब्द होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर के नहीं बनता, बल्कि वह अक्षरों के निर्माण से ही बनता है, और यदि उसको खंड करते हैं तो उनका अर्थ हमें नहीं मिलता, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार यौगिक शब्द, यौगिक मतलब योग धन इक, यौगिक मतलब जो योग से बनता, योग मतलब जो दो चीज़ों के मेल से बनता हो वो होते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। यौगिक शब्द, योग मतलब जोड़, दो जो है शब्दों से मिलकर ये बनता है। इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। कहते हैं कि इस ये जो है वह शब्द जो किसी अन्य शब्द से मिलकर के बनता है, ठीक है। जो हमने देखा योग में क्या है, रूढ़ में क्या है बेटा, वह शब्द से नहीं बनता बल्कि वह अक्षरों से मिलकर के ही बनता है। उसमें किसी अन्य शब्द का योग नहीं होता, वह एक ही शब्द होता है, इसलिए उसका खंड जब करते हैं तो हमें उसका अर्थ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, यह शब्द अन्य शब्दों से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें एक शब्द और मिला हुआ होता है, बने होते हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, और जब हम इसको खंड खंड करते हैं तो दोनों खंड का क्या होता है, अर्थ निकलता है। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, जैसे आग बबूला, ठीक है, आग और बबूला, पीलापन, ठीक है। ये अलग अलग करके लिखा है, लेकिन जो है दोनों को अलग करके आपको दिखा दिया गया, दोनों को खंड करके दिखाया गया है, लेकिन ये दोनों अलग नहीं। जैसे हम आग बबूला लिखते हैं, इसमें आग और बबूला होता है, ठीक है ना। आग और बबूला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसी तरह पीलापन, ठीक है, पीलापन शब्द भी पीला और पन शब्द मिलता है, ठीक है। पीला मतलब पीला कलर, पन मतलब युक्त, मतलब पीला कलर से युक्त, पीले रंग से युक्त। दूध वाला, ठीक है, ये दोनों शब्द अलग अलग करके दिखाया है, लेकिन हम अलग अलग करके इसको लिखते नहीं, ठीक है। दूध वाला मतलब दूध वाला, जो दूध से संबंधित है। घोड़ सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। दोनों का अर्थ मिल रहा है कि नहीं, देखिए, मतलब यह दो शब्दों से मिल करके बना है, ठीक है। डाक घर, ठीक है, डाक घर। विद्यालय, रसोई घर होता है ना, रसोई घर, रसोई और घर, ठीक है। कहते हैं देखिए यहाँ प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं, देखिए, और दोनों शब्द जो है खंडों का हमें अर्थ मिलता है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, घुड़सवार, डाकघर, विद्यालय, देखिए दो दो शब्दों से मिलकर के बना है और दोनों का अर्थ है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसलिए यह सार्थक शब्द है, ठीक है। इसलिए यह जो है यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द में क्या होगा, यह जो है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है और इसका खंड करने पर दोनों शब्द का अर्थ हमें मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? आया। चलिए, ऐसे ही अब देखिए हम जो है तीसरे पे चर्चा कर लेते हैं। तो तीसरा प्रकार है, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, देखिए एक तो रूढ़ पढ़े हैं, मतलब जो किसी विशेष अर्थ को प्रदान करता हो और जिसका कोई खंड न हो। अब यहाँ कहते हैं योग रूढ़ शब्द, मतलब वह शब्द जो रूढ़ तो है लेकिन दो शब्दों के योग से बनता है, मतलब यह शब्दों के योग से बने और किसी विशेष अर्थ को प्रदान करे, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका खंड नहीं करना है, बल्कि कहते हैं कि यह योग दो शब्दों को जोड़ के बनेगा और इसका शब्द भी रूढ़ होगा या किसी विशेष अर्थ को प्रदान करेगा, ठीक है।
देख लिए, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हों उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ये दो शब्द मिल करके क्या करते हैं, किसी तीसरे, ठीक है, जो दो शब्द मिलते हैं किसी तीसरे अर्थ मत की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। देखिए योग रूढ़ में क्या हुआ, देखिए दो शब्दों से मिला शब्द जो है क्या हुआ, दो या दो से अधिक शब्दों से बनता है लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होता है। मतलब यह कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है अर्थात किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आया। जैसे देख लीजिए, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें योग रूढ़ कहलाते हैं। अभी आपको समझ में आएगा जब उदाहरण से हम बताएंगे। जैसे देखिए नीलाम, पीताम्बर, ठीक है, हम किसको कहते हैं पीताम्बर, किसको कहते हैं, पीला अंबर धारण करने वाला पीताम्बर, कौन, विष्णु जी। देखिए पीला अंबर अर्थ नहीं होगा लेकिन इसका ना, पीताम्बर कहते हैं तो हम यहाँ किसकी ओर दे जाते हैं, विष्णु भगवान की ओर संकेत करते हैं कि नहीं। देखिए पीला अंबर, पीला वस्त्र, लेकिन इसका अर्थ होगा पीला अस्त्र, लेकिन ना पीला वस्त्र नहीं होगा, यह तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, किस की तरफ, विष्णु भगवान की तरफ। वैसे ही देखिए लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर मतलब क्या हुआ, जिसका उदर लंबा हो, मतलब जिसका पेट लंबा हो, ठीक है, जिसका पेट बाहर निकला हुआ हो, मतलब पेट बड़ा हो, लंबोदर, लंबा उदर, ठीक है, बड़े पेट वाला। लेकिन ये देखिए किसको हम लंबोदर कहते हैं, ये किसी विशेष अर्थ को प्रदान करता है, जैसे तीसरे की ओर संकेत करता है, किसकी तरफ, गणेश भगवान की तरफ, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना लेकिन तीसरे की ओर संकेत किया। देखिए पंकज, अब हम अगला देख लेते हैं, पंकज, पंकज मतलब पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेने, मतलब जो कीचड़ में जन्मा हो, ठीक है, जो कीचड़ में जन्मा हो अर्थात कमल। पंकज हम किसको कहते हैं, देखिए आपने पर्यायवाची पढ़ा होगा तो तोयज अंबुज नीरज पंकज पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि जो है जो कीचड़ में जन्मा हो वो अर्थात कमल, ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर के जो है किसी विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं की ओर संकेत करते हैं। देखिए दस आनन, दस आनन का अर्थ हुआ, अगर हम सही से देखें तो दस आनन मतलब 10 मुख, लेकिन यहाँ होगा 10 मुखों वाला, ठीक है, अर्थात 10 मुख हैं जिसके, अर्थात दशानन। रावण, इसकी ओर संकेत किया, रावण की तरफ संकेत किया। इसी तरह जलज मतलब जल, ज मतलब जल में उत्पन्न अर्थात कमल, ठीक है, क्या हुआ, कमल। लेकिन ज मतलब जल में उत्पन्न, हम अगर इसको ऐसे देखें, सामान्य रूप से देखें तो क्या होगा, जल में उत्पन्न। यौगिक शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा, जल में उत्पन्न, लेकिन ना यहाँ योग रूढ़ मतलब यह किसी विशेष के लिए प्रयोग होता है, किसी जो है विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है। जैसे इसी तरह देख लीजिए आप, है नीलकंठ, नीलकंठ, जैसे हम नीलकंठ देख लेते हैं ना, तो क्या क्या होता है, नीलकंठ मतलब नीला, नीलकंठ का मतलब क्या हुआ, नीला कंठ, ठीक है, नीलकंठ मतलब क्या हुआ, नीला कंठ। लेकिन होता क्या है, नीला कंठ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, नीलकंठ क्या होता है, नीला कंठ। लेकिन नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त होता है, बताइए आप सभी लोग, शंकर भगवान के लिए कहा जाता है ना, शंकर भगवान को क्या बोला जाता है, नीलकंठ। तो कहते हैं कि ये दो शब्द मिलते तो हैं लेकिन ये अपने अर्थ को छोड़ करके किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों अपना जो है, दोनों का अलग अलग अर्थ तो होता है लेकिन जो ही ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों शब्द किसी तीसरे की ओर संकेत करने लगते हैं, कोई तीसरा अर्थ देने लगते हैं, किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया, शाबाश। चलिए अगर समझ में आ गया तो आप जो है
ध्यान दीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है, फिर से वीडियो को देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। और जब नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे जो है संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब तो जो हुआ सो हुआ, अब तो पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं कि आपको जो है इससे संबंधित कुछ कार्य भी दे देते हैं, ताकि आप जो है इसका अभ्यास करें। और जो है आप अभ्यास से क्या होगा, अभ्यास करने से आप जो है इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे जब आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि योग रूढ़, यौगिक, रूढ़ कामा यौगिक और योग रूढ़ शब्दों की प्रश्न 15 प्रश्नों की सूची, अरे शब्दों की सूची बनाइए, ठीक है। 15 रूढ़, 15 यौगिक और 15 योग रूढ़ शब्दों की सूची बनाइए। क्या करना है, 15 रूढ़ शब्द, 15 यौगिक शब्द और 15 योग रूढ़ शब्दों की सूची बनाइए। जब आप ये करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप ये वीडियो देखा करिए, यूट्यूब पे देखा करिए और जो मेरा चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितना आपसे संबंधित वीडियो बनाऊंगा सब उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि डिलीट भी हो जाता है आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप जो है वहाँ जा कर के आसानी से देख सकते हैं। और जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर लाइक अच्छा लगे तो, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है वीडियो तो आप हमसे जो है बात करिए कि सर यहाँ अच्छा नहीं लगा, ताकि हम उसमें उचित सुधार कर सकें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, तो फिर हम मिलेंगे आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। नमस्कार ना।